हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जीनियस स्टडी वर्ल्ड क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट ये 2 होगा, पार्ट 1 में आप लोग देख चुके हैं कि 1924 तक 23 तक में पढ़ा दिए हैं। 1924 से स्टार्ट करना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे ले रहे होंगे एशिया कप का, है ना। इंडिया हालांकि फाइनल जीत चुका है। चलिए ध्यान दीजिए। 1924 में क्या हुआ था कि गांधी जी, है ना, गांधी जी प्रथम बार और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है। और कहाँ बने थे ये याद रखिएगा। कहाँ बने थे? बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। चलिए 1925 देखते हैं। 1925, ठीक है। 1925 में क्या हुआ था कि, है ना, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती हुआ क्या था कि सहारनपुर से एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है। वो ट्रेन अंग्रेजों द्वारा जो है कि पूरी तरह से खजाना से भरा हुआ था। तो उस ट्रेन को काकोरी पहुंचते है ना, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, ये 3-4 व्यक्ति मिल करके उस ट्रेन को लूट लिए थे। उसी घटना को भारतीय इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी योगी जी हाल ही फिलहाल में डकैती शब्द को उड़ा करके, यानी डकैती शब्द काट करके यहाँ पे एक्शन बना दिए हैं। एक्शन यानी काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? अब ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 1925 में। डकैती शब्द अच्छा नहीं था, है ना। हमारे वीर सपूतों के लिए डकैती शब्द अच्छा नहीं था, इसलिए योगी जी को अच्छा लगा, अपना चेंज कर दिए। हालांकि अच्छा डिसीजन है, होना भी चाहिए था। चलिए 1927 है ना, 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। क्या किया गया था? साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। आया नहीं था, नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन को नियुक्त कब किया गया था? 1927 में। ठीक है। चलिए वो थोड़ा ऊपर से देखिए। 1925 में क्या होता है कि गांधी जी कांग्रेस के प्रथम बार और अंतिम बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। प्रथम बार और अंतिम बार कहाँ बने थे? बेलग्राम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। चलिए 1925 में राजेंद्र लाहिड़ी, देखिए 1925 में कितने लोग थे? लगभग 3-4 लोग थे। इसमें थे रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, है ना, ये मुख्य लोग थे। पूछता है ये तीनों के तीनों व्यक्ति किस संस्था से जुड़े थे? HRA से। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से ये लोग जुड़े हुए थे। HRA से ये लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। 1927 में होता कि साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ नियुक्त किया गया था? ब्रिटेन में। अब भाई 1928 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन भारत आया। कब आया था? 1928 में। नियुक्ति हुई 27 में। देखिए कभी कभी इसका डेट पूछ देता है, तो आया था कब ये? आप लोग कमेंट कीजिए कब आया था, है ना, और कहाँ आया था। हम लिखते थे मुंबई में आया था। कहाँ आया था? मुंबई में। कहाँ आया था? मुंबई में। आप लोग कमेंट कीजिए वो कै तारीख को आया था। ठीक है। इतना बता देना है कि 3 तारीख को आए थे। अब 3 जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ दी। 1928 में एक और काम क्या हुआ था? देखिए 1928 में ही, है ना, मोतीलाल नेहरू द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन गो बैक का नारा कब दिया गया था? 1928 में। किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू। किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू। किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू दिया था। इसी में क्या हुआ था, है ना, इसी में जो है कि मोतीलाल नेहरू को
मतलब लाठी से मार मार के उनको घायल कर दिया गया था और 17वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए 1929 ठीक है। देखिए 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में कांग्रेस के लाहौर में, मतलब कांग्रेस द्वारा लाहौर में एक अधिवेशन किया गया था। लाहौर अधिवेशन बड़ी प्रसिद्ध है ये, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1928 में। देखिए इसी अधिवेशन में ना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया था? 1929 में। कहाँ? लाहौर के अधिवेशन में। लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। आप लोग गदर मूवी देखे होंगे, है ना, उसमें दिखाया गया बड़ा बढ़िया से। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अच्छा आप लोग फिर को एक और कमेंट करिए कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, है ना, जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 1930 में आता है, 1930। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था कि गांधी जी द्वारा ना, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? 1930 में। कब चला गया था? 1930 में। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, ऊपर आके समझते हैं। 1930 देखिए गांधी जी क्या किए थे? 12 मार्च को, कब? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को, है ना, गांधी जी साबरमती से, कहा? साबरमती से डांडी पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? डांडी। साबरमती से डांडी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? देखिए 12 तारीख को चले थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। जैसे डांडी पहुंचे, है ना, वहाँ पे जो चले थे 78 लोग के साथ में चले थे, मात्र 78 को लोगों के साथ में चले थे। लेकिन डांडी पहुंचते पहुंचते लगभग 30,000 से प्लस लोगों की संख्या हो गया था। इसलिए गांधी जी सोचा कि हम यहाँ से एक आंदोलन करते हैं। और ये वही दौर है जिस समय गांधी जी नमक, है ना, नमक तोड़ आंदोलन किए थे। तो 6 अप्रैल को गांधी जी नमक को, मतलब नमक तोड़ कहने का मतलब क्या है कि नमक वहाँ से समुद्र तल से लिए, उठा करके चीख लिए, हो गया नमक तोड़, है ना। वहाँ से पूरे भारतीयों को आज़ादी हो गया कि आप लोग नमक मतलब अपने से बना सकते हैं। देखिए उस समय अंग्रेजों का जुल्म इतना था कि आपके देश में आकर के आपको नमक तक नहीं देता था, है ना। खुद से नमक आप नहीं खरीद सकते थे, सॉरी खुद से आप नमक बना नहीं सकते थे, है ना। इसलिए गांधी जी ने इसको मतलब नमक तोड़ आंदोलन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 1931 आते हैं। 1931 देखिए जब आंदोलन एकदम चरमोत्कर्ष पे था, जोर शोर से चल रहा था, तो हुआ क्या कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे ना, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन था। इरविन कौन थे? इरविन थे उस समय। इरविन गलती लिख रहे हैं ना, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। इरविन कौन थे? इरविन थे, लॉर्ड इरविन गांधी जी को समझाए, है ना, लेकिन गांधी जी नहीं माने। तो क्या हुआ कि गांधी जी के और इरविन के बीच में समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। ये समझौता पूछता है कि गांधी इरविन पैक्ट समझौता। गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1931 में। देखिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस समझौता में क्या हुआ था कि जैसे आंदोलन तो चल ही रहा था, इस समझौता में इरविन चाहता था कि गांधी जी इस आंदोलन को ना करें। तो गांधी जी बोले ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी बोले कि मेरा भी शर्त है, आप जितने भी क्रांतिकारी को पकड़ के रखे हैं उसको आप रिटर्न कीजिए। तो इरविन भी इनके बात को मान लिए। फिर इरविन बोले कि देखिए काम कीजिए, है ना, आप चले जाइए कहाँ? वहाँ लंदन में, है ना, गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। उस गोलमेज सम्मेलन में पार्टी उटी होने वाला है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है ना, रैमजे मैकडोनल्ड, वो आपको बुलाए हैं, आप चले जाइए। तो गांधी जी यहाँ बोलते हैं कि हाँ हम इस पर विचार करेंगे और जाएंगे। और गांधी जी मात्र एक बार जाते हैं। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है ना, तो जाते हैं गांधी जी, है ना, लेकिन गांधी जी के साथ वहाँ धोखा हो जाता है। गांधी जी जिस अपेक्षा के साथ गए थे उनको वो मिल नहीं पाता है। लेकिन गांधी जैसे वहाँ से रिटर्न आते हैं भारत में, तब भारत वाला पूछता है
आपको क्या क्या मिला है? तो गांधी जी बोलते हैं कि हमने हाथ फैला के रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में क्या मिला? पत्थर मिला था। तो सारे भारतीय समझ गए कि यानी गांधी जी खुश नहीं है। यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट हुआ है हम इसको अलग से समझेंगे, जब गोलमेज सम्मेलन पढ़ाएंगे तो उसको अलग से हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझिए कि गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है, एक बार रिविजन कर लीजिए। 1925 में क्या था कि गांधी जी जो है कि कांग्रेस के प्रथम बार और अंतिम बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। अब देखिए 1925 में जब अध्यक्ष बने, 24 में अध्यक्ष बने थे, वो कहाँ बने थे? बेलग्राम। पूछता है कि बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। अब देखिए 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती यानी एक काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, है ना। हालांकि डकैती नाम था पहले, अभी एक्शन कर दिया गया है। उसमें कितने लोग शामिल थे? लगभग 4-5 लोग शामिल थे, लेकिन मेन नाम पूछता है रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला। दरोगा में पूछा था कि निम्नलिखित में कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? तीनों में से कौन नहीं था? तो समझ लीजिएगा नहीं है। तीनों में से कौन रहेगा? तो वही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ये तीनों किस पार्टी से संबंधित है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसी पार्टी से संबंधित है। आइए वहाँ पे 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। देखिए दरअसल बात क्या है कि 1919 में ना भारत में एक मतलब चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। उसमें ये बात कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल बाद भारतीयों के लिए एक सुधार कम्युनिटी की जो कि गठन किया जाएगा। कहाँ होगा? लंदन में होगा। तो वही देखिए 1910 वही 27 के बीच में लगभग आ रहा है। तो 27 में नियुक्ति किया गया था साइमन कमीशन को। साइमन एक व्यक्ति का नाम है, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन, ठीक है। साइमन एक व्यक्ति का नाम है, वही एक प्रस्ताव लेके आए थे भर्तियों के लिए। वो पहुंचा कब था? पहुंचा था देखो बाबू 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। आपको बोले थे कमेंट करने के लिए, तो कोई नहीं, कहीं है, कोई बात नहीं। 3 फरवरी को पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पहुंचे थे? मुंबई में। तो भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें 7 गो सदस्य था और 7 के 7 कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई विदेशी आके आपके घर के बारे में रूल रेगुलेशन बनाए तो कितना बुरा लगेगा। तो वही विदेशी आकर के मतलब इंग्लैंड वाले आकर के हमारे भारतीयों के लिए जो है कि नियम कानून बना रहे थे, इसलिए भारत लोग इसका विरोध किए। और साइमन गो बैक का नारा भी इसमें साइमन गो बैक का नारा भी इसमें दिया गया था। किसने दिया था? है ना, मोतीलाल नेहरू जी दिए थे साइमन गो बैक नारा। इसको काला झंडा दिखा करके इसको गो बैक किया गया था। पता है दरोगा में पूछा था कि निम्नलिखित में किसको गोरेवाला समिति कहा जाता है? यही है गोरेवाला समिति, यही गोरेवाला समिति है। देखो कितना डिफिकल्ट है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसको गोरेवाला समिति भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ गोरे लोग थे, यानी 7 के 7 गोरे लोग थे, ठीक है। चलिए कहाँ गए हम लोग? 29 देखिए 29 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। आपको बोले थे कमेंट करने के लिए कि इसका अध्यक्षता किसने किया था। आप लोग कमेंट कीजिए, इस कम से कम इसको तो कमेंट कीजिए। चलिए ये आइए 1930 में क्या हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। इसका पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुआ था, यहाँ समझिए। पृष्ठभूमि तैयार हुआ था 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। 12 तारीख को चले थे और 6 तारीख को पहुंचे थे, यानी लगभग 24 दिन हो रहा है। हाँ पूछता है कितना दिन में पहुंचे थे? 24 दिन में। कितना मील चले थे? 241-42 मील चले थे। अब थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन 24 दिन में पहुंचे थे। 24 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कहाँ? वहाँ साबरमती से दांडी। जैसे दांडी पहुंचे के बाद में उन्होंने एक नया आंदोलन कर दिए। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें 78 लोग चले थे। जैसे पहुंचे दांडी बहुत सारे लोग हुए, लगभग 20 से 30 हज़ार लोग हो गए थे, ठीक है। आइए 1931 ये आंदोलन चल ही रहा था, एकदम चरमोत्कर्ष पे था। तो इरविन उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। तो इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौता में गांधी जी कुछ शर्त रखे थे, कुछ इरविन भी शर्त रखे थे, ठीक है। तो इन दोनों के बाद में कुछ डील हुआ है ना। इसी में गांधी जी को कहा गया था कि अब चले जाइए लंदन, जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल भी होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बात करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जैसे कि हम बोले थे कि थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी समझना है। देखिए पूरे के पूरे गोलमेज सम्मेलन अभी तक 3 गो हुआ है। कितना हुआ है? 3 गो। कौन कौन हुआ है उसको समझिएगा। पहले हुआ था 1930 में, उसके बाद में एक हुआ था 1931 में, ठीक है। एक 30 में, एक 31 में, एक हुआ था 1932 में, 1932, ठीक है। बारी बारी समझते हैं। देखिए 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें भारत के जो है कि जो प्रमुख नेता थे उनको बुलाया गया था, है ना। जैसे गांधी जी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग को बुलाया गया था, लेकिन ये लोग गए नहीं। लेकिन एक व्यक्ति गया था। कौन गया था? उनका नाम था अम्बेडकर। सॉरी पूरा नाम उनका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देख लीजिएगा, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन ये जो सम्मेलन था ना, ये असफल रहा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व जो है कि उस समय ना कांग्रेस कर रही थी, और कांग्रेस के कोई मतलब वरिष्ठ नेता गया ही नहीं था। यानी रैमजे मैकडोनाल्ड को इंतजार था कि कौन आए, गांधी जी आए, लेकिन गांधी जी नहीं गए। वो कहते हैं ना कि हम किसके लिए सजा, हमारे पिया जी आना है, वो तैयारी किए थे कि आएंगे, मतलब बहुत सारे पार्टी लोग आएंगे, है ना। जैसे आप समझो कि हम भोज किए, अब भोज में कोनो भी नहीं किए, एक दो आदमी आ गए, तो भोज सफल होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ कि रैमजे मैकडोनाल्ड बहुत गुस्साए और कॉल किए इरविन के पास, बोले कि जल्दी से भेज गांधी जी को। तो फिर गांधी जी को मनाया गया किसी भी तरह से इरविन के द्वारा, और 1931 में गांधी जी गए। इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। पहला में गांधी जी गए थे? नहीं गए थे। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, लेकिन ये सम्मेलन भी असफल रहा था, ठीक है। इस समय तीनों के तीनों असफल है, कौन सक्सेस थोड़ी हुआ था जी, असफल रहा। उसके बाद में 1932, ठीक है, 1932 में गांधी जी नहीं गए, अम्बेडकर जी गए थे। इसमें भी अम्बेडकर जी गए थे, अम्बेडकर जी इसमें भी गए थे और इसमें भी गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें, है ना, गांधी जी गए थे? तो सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो अम्बेडकर जी। कौन गए थे? अम्बेडकर जी गए थे, ठीक है। चलिए हम लोग जैसे कि 31 तक पढ़ लिए थे, 1932 में आते हैं। 1932 में क्या हुआ था कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था? पूना पैक्ट समझौता, पूना पैक्ट समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। किसी किसी बीच में हुआ था? गांधी जी प्लस अम्बेडकर जी। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में कौन समझौता हुआ था? पूना पैक्ट समझौता हुआ था। देखिए ये समझौता क्यों हुआ था? अम्बेडकर जी, है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और रैमजे मैकडोनाल्ड अम्बेडकर जी को चढ़ा बढ़ा दिए थे कि देख तुम अपने कास्ट के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व मांग करो तुम, है ना। तो वही अम्बेडकर जी चाहते थे कि नहीं, हम एक अपना अलग मांग करेंगे। तो गांधी जी इस बात से बड़े रुष्ट हुए। तो दोनों आदमी का मुलाकात जो है ना, यरवादा जेल पुणे में हुआ था। कभी कभी जेल पूछता है, कौन जेल है? यरवादा जेल, यरवादा, यरवादा जेल। यरवादा जेल कहाँ है? पुणे है, पुणे। यरवादा जेल पुणे में जो है कि इन दोनों का मुलाकात हुआ था, गांधी जी के और अम्बेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ उसको पूना पैक्ट समझौता नाम जाना जाता है। इसमें गांधी जी को समझाए थे बहुत बढ़िया से, और गांधी जी भी उनको समझाए थे अम्बेडकर जी को कि देख भाई, अगर आज आप ये जो अलग मतलब एक अपना कम्युनिटी के लिए मांग कर रहे हो, ये आने वाला समय में कहीं ना कहीं एक देश बन जाएगा। और इसका प्रमाण गांधी जी ये भी दिए थे कि देखो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिमों के लिए जो अलग राइट दिया गया था, वो देखना एक ना एक दिन देश बन जाएगा। और हुआ कि नहीं हुआ? 1947 में पाकिस्तान देश बना। इसका गलती जो है कि आप 47 वाला गलती नहीं दीजिएगा, उसका गलती शुरू से स्टार्ट हो गया था। 1909 में भी हुआ था, 1916 में भी हुआ था। तो वही गलती अम्बेडकर जी गांधी जी अम्बेडकर जी को समझाया कि वो गलती आप मत कीजिए, आप जिद छोड़ दीजिए। तो अम्बेडकर जी समझाया कि आप बताइए, हम लोग नीच जाति से आते हैं ना, हम लोग महार जाति से आते हैं, हम लोग SC ST वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों को समाज में है ना मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चेहरा देख लेंगे तो है ना मतलब पूरा दिन बेकार जाता है। तो इतना जो समाज में है ना कुरीतियाँ फैला हुआ है, इसको आप कैसे एस्टेब्लिश कीजिएगा, कैसे बराबर कीजिएगा? तो गांधी जी बोले थे बात तो सही है, इसके लिए हम कुछ काम करेंगे। तो वही गांधी जी, है ना, उसी समय आरक्षण की बात कहे थे। किसकी बात? आरक्षण की बात, आरक्षण की बात। गांधी जी उसी समय आरक्षण के लिए बोले थे कि नहीं, आप लोगों को कहीं ना कहीं है ना छूट दिया जाना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है किसी को ऊपर उठा दो किसी को नीचे गिरा दो, नहीं। आरक्षण का मतलब ये होता है कि कोई है ना मतलब कोई कास्ट नीचे, उसको ऊपर ले आना है और बराबर कर देना है। जो ऊपर है उसको ऊपर रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नीचे उसको ऊपर लाइए, थोड़ा सा बराबर कर दीजिए ताकि अच्छा रहेगा, है ना, ताकि समाज सुटेबल रहे। तब अम्बेडकर जी इनके बात को माने और बोले ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी को विश्वास नहीं था, बोले कि आप बोलने के लिए तो बोल दिए लेकिन हमको विश्वास नहीं है। इसलिए गांधी जी 1933 में एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम था हरिजन समाज पत्रिका। क्या नाम था? हरिजन लोग नहीं होता है, वही हरिजन समाज पत्रिका, हरिजन समाज पत्रिका। क्वेश्चन पूछा है कि हरिजन समाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? संपादन गांधी जी किए थे। किसने किए थे? गांधी जी किए थे, ठीक है। हरिजन समाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? गांधी जी किया था।
चलिए 1934 में क्या हुआ था कि गांधी जी ना कांग्रेस के कुछ गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। यूँ कहे कि कांग्रेस छोड़िए दिए, कांग्रेस को इस्तीफा दे दिए, चाहे कांग्रेस छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दिए या इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा दिए, है ना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। 1935 में कुछ खास काम नहीं है, आप लोग सब कोई जानते होइएगा। 1935 में ना एक बैंक है जिसका नाम है RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1935 में। हालांकि है ना 1934 के अधिनियम था। अधिनियम कौन सा था पूछेगा, अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का अधिनियम था, 1934 का अधिनियम था। यंग हिल्टन आयोग के जो है कि सिफारिश पर RBI बैंक को जो है कि बनाया गया था 1935 में। ठीक है, आइए 1938, ठीक है। 1938 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था हरिपुरा अधिवेशन। क्या नाम था? हरिपुरा अधिवेशन। क्या नाम था? हरिपुरा अधिवेशन। क्या नाम था? हरिपुरा अधिवेशन। इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, वही व्यक्ति जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष ऐसे होता है ना, सुभाष होता है, सुभाष देख लेना आप लोग। सुभाष बिल्कुल बकवास लिखे, ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 1897 के करीब में हुआ था, 23 जनवरी को, है ना। ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभाशाली के मतलब व्यक्ति थे, बहुत ही पढ़ने में तेज थे, है ना। ये पहली बार में आईएएस नहीं, मतलब उस समय आईएएस नहीं होता था, आईसीएस होता था। उसमें क्या होता था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस होता था। आईसीएस में टॉप किए थे उसमें, ठीक है। हालांकि वो अलग का टॉपिक है। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष गलती लिखे, आप देख लेना। 1939 में क्या होता? एक और अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसका नाम था त्रिपुरी अधिवेशन। हालांकि त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, ठीक है। वो संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में भी कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और इनको जो है कि, है ना, इनको जो है कि क्या किया गया था? इनको वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को। किसको? इस अध्यक्ष त्रिपुरी, इसको पहले लिख देते त्रिपुरी संकट लिखो, संकट त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी अधिवेशन। इसका भी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष ऐसे शायद होता है ना, सुभाष चंद्र बोस। देख लीजिएगा जी, मेरा इंग्लिश बड़ा टाइट है, हिंदी बड़ा टाइट है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष बने। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्षता करे, क्योंकि गांधी जी अपने तरफ से भी पार्टी को खड़ा किए थे। उस पार्टी का नाम था उस व्यक्ति का नाम था पटाभी सीतारामैया। क्या नाम था उनका? पटाभी सीतारामैया। लेकिन पटाभी सीतारामैया हार गए। त्रिपुरी में बताइए, त्रिपुरी में पटाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। यानी इससे साफ साफ पता चलता है कि गांधी जी के कैंडिडेट हार गए और गांधी जी के विरोधी, यानी देखिए विरोधी मत समझिएगा, इन दोनों का लक्ष्य था क्या? आज़ादी। इन दोनों का लक्ष्य आज़ादी था। हालांकि लास्ट में हम बताएंगे सुभाष चंद्र बोस कभी गांधी जी से नाराज नहीं थे। अगर नाराज होते तो उन्होंने जो आंदोलन की थी 1943 में सिंगापुर से, उसमें पहली बार ये अपने रेडियो पर मैसेज दिए थे कि हे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता यही बोले थे। तो इन दोनों का भले ही मतलब मत अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही था। इसका मत अलग होने का एक और कारण है, ये आईसीएस थे यानी सिविल सर्विसेंट थे और गांधी जी क्या थे? वकील थे। तो वकील में पुलिस वाला पढ़ता है? नहीं पढ़ता। तो इन लोगों का तरह सीधे से खटक था, लेकिन दोनों का लक्ष्य था कि आज़ादी। देखिए, तो 1939 में गांधी जी चाहते थे कि पटाभी सीतारामैया बने, लेकिन वोटिंग हुआ, वोटिंग में कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इससे गांधी जी नाराज हुए और गांधी जी के जो भी संपर्क में लोग थे वो भी नाराज हुए। और इन्होंने क्या किया, गांधी जी अपने मतलब जो भी सहयोगी लोग थे उनको बोले कि कांग्रेस से आप इस्तीफा दे दीजिए। बहुत सारे लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस और एक और दो व्यक्ति बचे थे, इन्होंने भी सोचा नहीं, हमने गांधी जी का वाकई में दिल दुखाया है, अब हम भी इस कांग्रेस को इस्तीफा देते हैं और एक अपना अलग जो है कि पार्टी बनाते हैं। तो उन्होंने 1939 में एक और पार्टी बनाए थे जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में एक अलग पार्टी बनाए थे जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था?
सुभाष चंद्र बोस। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतना समझ गए होंगे 1939 तक। अब हम लोग 1940 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1940 अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, 40 तक पहुंच गए तो 7 और तो पहुंचना है 1940। ठीक है, देखिए 1940 देखिए 1940 में क्या हुआ था। 1940 में हुआ कि पाकिस्तान देश के लिए पहली बार मांग किया गया था। पाकिस्तान देश के लिए पहली बार मांग, पाकिस्तान देश देखिए पाकिस्तान देश के लिए पहली बार मांग कब किया था? 1940 में। किसने किया था? जिन्ना। इसका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, या कभी कभी देता है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग मार दीजिएगा। कभी कभी देता है मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। ठीक है, लेकिन एक बात आप यहीं पे समझिएगा, क्या पूछता है कि पाकिस्तान शब्द, ये तो पाकिस्तान देश है, कभी कभी पूछता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था और कब दिया था, तो उसका समझिएगा 1933 में। ये 1933 देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान देश के लिए पहली बार मांग कब किया गया था? 1940 में। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द 1933 में। देखिए जिस समय चौधरी रहमत अली ये शब्द दिए थे ना, उस समय ये स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। कहाँ के स्टूडेंट थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? ये स्टूडेंट हुआ करते थे। चलिए ठीक है, 1940 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 1942 के करीब में बढ़ते हैं, 1942। ठीक है, देखिए 1942 में क्या हुआ था कि वही दौर था जिस समय ना पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939-1945 के बीच में, वही 42 वाला टाइम है। तो इस समय ना इंग्लैंड काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड को पिटाई कर रहा था हिटलर। देखिए नो डाउट हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं हिटलर का, है ना, योगदान है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1939 से 45 के बीच में अगर हिटलर इंग्लैंड को नहीं उलझाए रखता तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग आंदोलन इतना पूर्ण तरीके से कर सकते थे। गांधी जी इस बात को भली भांति जानते थे कि आंदोलन कब करेंगे तो सक्सेस होगा, क्योंकि जिस समय, है ना, जिस समय इंग्लैंड कहीं बिजी होगा उसी समय आंदोलन करेंगे तो सक्सेस हो सकता है। तो 1942 के समय में इंग्लैंड बिजी था, कहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वार में। और गांधी जी यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर दिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी जी से भी सब्र का बांध टूट गया कि नहीं अब बहुत हो गया, है ना, अब हमें किसी भी तरह से भारत को आज़ाद करवाना ही पड़ेगा, अब जैसे हो जाए। इसी समय गांधी जी एक नारा दिए थे, करो या मरो। ठीक है, डू एंड डाई, इसी समय नारा दिए थे। ठीक है, और ये आंदोलन चरमोत्कर्ष पे था, खूब चल रहा था, जोर शोर से चल रहा था। लेकिन इतना जोर शोर से चल रहा था कि गांधी जी 8 तारीख को स्टार्ट किए, 9 तारीख को जेल में चले गए। समझ में है? 8 अगस्त को स्टार्ट किए थे। कब से स्टार्ट किए थे? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को स्टार्ट किए थे और गांधी जी 9 अगस्त को कहाँ थे? जेल में थे। जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबको जेल में डाल दिया गया था। अरे अपने राजेंद्र बाबू, उनको तो बांकीपुर जेल में उठा के डाल दिया गया था, है ना। हजारीबाग में इनको डाल दिया गया था, क्या नाम था उनका, मिस्टेक कर रहे हैं वो, जेल तो हालांकि बाद में वहाँ से भाग गए थे। क्या नाम उनका, आप लोग कमेंट कीजिए कौन ऐसे मतलब स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जो जिन्होंने जेल तो मतलब जेल फान करके भाग गए थे, कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए। लेकिन इस आंदोलन में ना बढ़ चढ़ के भारत की महिलाओं ने साथ दिया था, है ना। हाँ, जयप्रकाश नारायण है जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है, तो इस आंदोलन में महिलाओं लोग ने जो है कि पार्टिसिपेट किया, और महिला लोग एकदम बिल्कुल आंदोलन पूरे भारत स्तर पे किए थे। ये आंदोलन सक्सेस रहा, है ना। पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रभाव डाल रहा था। जहाँ पे अंग्रेज दिखाई दे रहा था, क्वाइट इंडिया, भाग जाओ, भारत से भाग जाओ, भारत से भाग तो भारत छोड़ो, तरह तरह की इसमें नारा दिया जा रहा था। उसी समय क्या होता कि इंग्लैंड के जो सरकार थे विंस्टन चर्चिल, है ना, ये वही विंस्टन चर्चिल है जो हमारे गांधी जी को बोले थे अर्धनग्न फकीर, है ना। हालांकि अभी खुद का औकात नहीं है, भारत को बोले थे अर्धनग्न फकीर। अभी देखिए, अभी भारत का जीडीपी और उसकी जीडीपी से कंपेयर किया जाए ना तो बहुत पीछे है वो। अब उसके पास उतना कुछ मतलब पैसा नहीं है जो मतलब अभी भारत के पास जीडीपी है ना। हालांकि सब समय समय की बात है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल की अध्यक्षता में ना एक कमीशन आया था भारत में। उसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। क्या नाम था? क्रिप्स मिशन।
1942। कौन मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स। इसका बड़ा कुटाई होता भारत में, खूब बढ़िया से इसको पीट के भगाया गया था। क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन। देखिए कोई भी मिशन आया ना, कोनो व्यक्ति लेके आया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिप्स, ओकरे नाम पर है क्रिप्स मिशन, ठीक है। चलिए देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में लेके आया और गांधी जी को समझा रहे थे कि आप लोग ये उग्र आंदोलन मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बंद कीजिए, हम आपको जो है ना डोमिनियन स्टेट की मतलब मांग करवाएंगे और आपको डोमिनियन स्टेट मतलब करवा देंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी तो एकदम बिल्कुल रंग में थे, नहीं कुछ हो जाए हमको आपसे बातें नहीं करना है, हमको तो पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, आप लोग भारत को छोड़ के चले जाइए, ठीक है। इसीलिए गांधी जी ना इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। पूछेगा आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था, मैंने बेकार का चेक, वैसा चेक जिसका दिवालिया घोषित हो चुका हो, है ना, उसको पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। इसी को बोले थे गांधी जी, क्रिप्स मिशन को बोले थे पोस्ट डेटेड चेक। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, है ना। अब देखिए इसी समय क्या हुआ था 1942 में, मतलब उधर तो इंग्लैंड में लड़ाई चल ही रहा था, इधर से भारत वाला पीट ही रहे थे। तो अब इन लोगों को पता चल गया था, समझ में आ गया था कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो उसी समय इन्होंने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन जीरो आवर। पूछता है ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर पूछता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर में एकदम उसके तहत सख्त से सख्त कानून लागू किया गया था और कहा गया था जो भी इस आंदोलन में शामिल है उसको उठा के जेल में डाल दीजिए। बहुत सारे आंदोलनकारियों को उसमें जेल में डाला गया था, लेकिन महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाया, है ना। और अंततः भारत में कहीं ना कहीं उनको मतलब भारत को आजाद करना ही पड़ा था। तो देखिए 1945 1945 में एक और मिशन आया था जिसका नाम था वेवेल योजना, सॉरी योजना आया था, वेवेल योजना, वेवेल योजना, वेवेल योजना, ठीक है। अब देखिए 1946 का इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा भारत में। 46 में देखिए 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों को कहा गया था कि आप अपना संविधान बनाइए, क्योंकि अब हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि हम भारत को गुलाम करके रख सके। क्योंकि उस समय ना इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी थी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार बन चुका था, है ना, और विंस्टन चर्चिल हार चुके थे। और वहाँ के सरकार कौन बने थे? क्लीमेंट एटली। कौन बने थे? एटली बने थे। और एटली साहब बोले थे कि अगर हम मतलब बनते हैं प्रधानमंत्री तो हम भारत का शासन नहीं करेंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसलिए भारतीयों ने भी उनको सपोर्ट किए और चर्चिल को हरा करके एटली को बनाया गया, एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। और कैबिनेट मिशन भारत को अप्रिशिएट किया कि भाई अपना एक संविधान बनाइए, और भारतीयों ने इसका स्वागत किया, संविधान बनाया भारत वाला ने। और संविधान बनाने आप सबको जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीयों ने अपना संविधान बनाया और 1947 में जो है कि भारत को अंतिम आज़ादी दे दी गई थी। देखिए हम लोगों को आज़ादी मिला था, लेकिन पाकिस्तान वाला भी बोलता है कि हमको आज़ादी मिला है। अब आप बताइए पाकिस्तान का आज़ादी कैसे हुआ जी? पाकिस्तान तो 40 में बना था, 1940 में। उस समय तो पूरा का पूरा एरिया हिंदुस्तान है ना था, तो हिंदुस्तान को आज़ादी मिला है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और डेली आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। और हमें नहीं लगता है कि इन सारे टॉपिक को आप भूल पाइएगा, क्योंकि इतने से पढ़ाया गया तो इसको याद हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1940 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान देश के लिए पहली बार मांग किया गया था। किसने किया था? मुस्लिम ने किया, जिन्ना ने किया था। 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? पाक प्लस स्तान, यानी पाक मतलब शुद्ध, स्तान मतलब जमीन, यानी शुद्ध भूमि, है ना। लेकिन अभी हो गया ना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान हो गया अभी, यानी नापाक मतलब समझ रहे हैं, ना पाकिस्तान हो गया, समझ रहे होंगे। चलिए 1942 में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को गांधी जी को सब किसी को जेल में डाल दिया गया था। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। गांधी जी इसमें डू एंड डाई के नारा दिए थे। आइए इसको रोकने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन क्रिप्स मिशन को भारत से मतलब बड़ा जोरदार मतलब इसको विरोधों का सामना करना पड़ा था। 1945 में वेवेल योजना आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक छूट गया है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। इधर हो गया पूछा क्वेश्चन, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, 3 सदस्य थे, ठीक है। तीनों सदस्य के नाम पूछता है, KAL, काल, क्रिप्स, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये भी पूछता है कि क्रिप्स मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है।
चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस तरह से आपका 1885 से लेकर के 1947 तक का सफ़र समाप्त हुआ। पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा चैनल में जाकर के, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।